सपोज किसने बोल दिया कि ये नोट कौन सा है। जैसे अगर हम लोग ए मेजर बार कोड पकड़ेंगे तो ए मेजर का ए क्या होगा, ए। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। हम सीखेंगे कि कैसे गिटार के फ्रेटबोर्ड को हम लोग याद रख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट्स ए गेम चेंजर। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेटबोर्ड याद रखना क्यों ज़रूरी है। फ्रेटबोर्ड को याद रखना मीन्स आप गिटार के फ्रेटबोर्ड में एफर्टलेसली घूम सकते हैं, कॉर्ड्स और स्केल्स को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं और ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ आसान टिप्स जिससे तुम फ्रेटबोर्ड को याद रख सकते हो। लेट्स पिक अप द गिटार। तो सबसे पहले गिटार का 6 ओपन स्ट्रिंग्स को हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि सबसे ऊपर वाला स्ट्रिंग हो गया ई, उसके बाद का हो गया ए, डी, जी, बी एंड ई। तो पहले से लेकर लास्ट तक ई, ए, डी, जी, बी, ई हो गया। इन 6 स्ट्रिंग्स को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और ये भी आप लोग अगर याद नहीं रख पा रहे तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है याद रखने के लिए। इसके लिए आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ईट ऑल डे गेट बिग इजी। तो ईट ऑल डे गेट बिग इजी, ये सेंटेंस अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप 6 के 6 स्ट्रिंग्स को याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ कॉर्ड शेप्स को देखेंगे। ओके, अभी हम फ्रेटबोर्ड को याद रखने के लिए क्या करेंगे कि मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों को कॉर्ड्स, बेसिक कॉर्ड शेप्स मालूम है, जैसे कि सी, डी, जी, ए, ओपन कॉर्ड्स और कुछ बार कॉर्ड्स भी आप लोगों को मालूम है। सपोज आपको सी मेजर मालूम है तो सी मेजर कॉर्ड हम लोग जैसे पकड़ते हैं, इंडेक्स फिंगर, सी मेजर कॉर्ड हम लोग जैसे पकड़ते हैं जहाँ पे इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर जो होता है वो दोनों उसका रूट नोट होता है। मतलब सी कॉर्ड का सी नोट क्या क्या होगा, इसका रिंग फिंगर और इसका इंडेक्स फिंगर। तो ये दोनों सी नोट का, सी कॉर्ड का सी नोट हो गया। मतलब अब हम जब भी सी कॉर्ड पकड़ेंगे हमको मालूम है कि ये वाला नोट सी है और ये वाला नोट भी सी है। ठीक उसी तरह डी में जो रिंग फिंगर होता है और रिंग फिंगर का ये वाला नोट हमेशा वो रूट नोट होता है। मतलब डी कॉर्ड का डी नोट ये वाला होता है, रिंग फिंगर वाला। ठीक उसी की तरह ए मेजर हम लोग अगर पकड़ेंगे, ए मेजर का मिडिल वाला बीच वाला जो नोट है वो हमेशा ए नोट होता है। ठीक उसी तरह ई मेजर का रिंग फिंगर हमेशा ई नोट होता है। और कोई भी अगर बार कोड हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये वाला जी मेजर हो गया ना, जी मेजर का आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि पिंकी जो फिंगर है, पिंकी फिंगर हमेशा किसी भी ऐसा शेप वाला कॉर्ड का पिंकी फिंगर हमेशा क्या होता है, हमेशा रूट नोट होता है। मतलब जी अगर हम लोग पकड़ते हैं तो जी का ये पिंकी फिंगर जी नोट होगा। और जो एकदम ऊपर वाला स्ट्रिंग और एकदम नीचे वाला स्ट्रिंग ये दो भी जी होता है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ये वाला भी ई होता है, ये वाला भी ई होता है, ये वाला लो होता है, ये वाला हाई होता है। तो जब भी हम लोग बार कोड पकड़ेंगे, इस शेप का बार कोड पकड़ेंगे, तब हमको मालूम पड़ना चाहिए कि ये वाला नोट रूट नोट होता है और ये वाला नोट भी रूट नोट होता है। सेम मतलब हम लोगों को यहाँ जी कौन सा मिला, जी 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 जी। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग ए मेजर बार कोड पकड़ेंगे तो ए मेजर का ए क्या होगा, ए, ये तीनों नोट्स ए होगा। ठीक उसी तरह जब भी हम लोग कुछ भी कॉर्ड से, ठीक उसी तरह हम लोग कॉर्ड से फ्रेटबोर्ड का कोई भी नोट निकाल सकते हैं। सपोज किसने बोल दिया कि ये नोट कौन सा है तो इस नोट को आप ऐसे पकड़िए। ये वाला कॉर्ड आपको मालूम है कि ई मेजर का ये कॉर्ड है, ये ई मेजर होता है, तो ये वाला ई होगा। ठीक उसी तरह ये वाला नोट कौन सा है, ऐसे पकड़ के देखिए, हाँ ये वाला कॉर्ड तो डी है, तो ये वाला नोट डी का नोट होगा। ठीक उसी तरह हम लोग ने ए मेजर का ये वाला मिडिल फिंगर वाला हमेशा ए होता है बोला था मैंने। तो उसी तरह अगर आपको ए शार्प मालूम है, ए शार्प आप लोग ऐसे पकड़ते हैं तो ये मिडिल वाला नोट ए शार्प नोट होगा। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसी तरह किसी ने बोल दिया कि ये वाला नोट कौन सा है तो आप ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़ के देखिए, अच्छा ये वाला नोट तो ये है, तो ये इस कॉर्ड को आपको मालूम है कि ये कॉर्ड सी है, तो ये नोट भी सी का नोट होगा। ऐसे आप लोग पूरा फ्रेटबोर्ड में कोई भी कॉर्ड से पकड़ के उसका रूट नोट निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही एक आसान तरीका है फ्रेटबोर्ड
समझने में बहुत ही हेल्प होगा, आसानी होगी और कॉर्ड्स निकालने में, प्ले करने में, नोट्स प्ले करने में बहुत ही आसानी होगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्ट्रमिंग एंड कीप रॉकिंग। गुड बाय।